very warm welcome to all the students, and today we are going to start chapter number 3, Gopal and the Hilsa Fish. बच्चों एक्चुअली में क्या है कि ये जो चैप्टर नंबर 3 है कॉमिक का एक आपको ओवरव्यू देने के लिए इसको डाला गया है और इसका नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश. इट्स अ वेरी ह्यूमरस स्टोरी. कॉमिक स्ट्रिप में इसको लिखा गया है, आप देख सकते हैं. देयर आर डिफरेंट पिक्चर्स एंड डायलॉग्स इन द ब्रैकेट्स इन द डायलॉग बॉक्स. सो लेट अस स्टार्ट आवर स्टोरी. अब देखिए क्या है कि कुछ लोग नदी के अंदर नाव में बैठकर मछलियाँ पकड़ रहे हैं. इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश. फिशरमैन कुड थिंक और नथिंग बट हिल्सा फिश. मछुआरे केवल हिल्सा फिश को पकड़ने में लगे हुए हैं, उसके अलावा उनका कोई दूसरा विचार नहीं है. अब देखिए, फिश मोंगर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, यानी कि जो मछली बेचने वाले हैं वो हिल्सा फिश ही बेचते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बेचते. अब एक जो फिश मोंगर है बैठा हुआ है वो कह रहा है कि कम बाय द प्रिंस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे. अब वो कहता है कि आइए खरीदिए, जो हिल्सा का जो प्राइस है आज वो गिर चुका है, खरीदिए इसको, यानी कि सस्ते दाम पर खरीदिए. अब क्या होता है कि हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश, यानी कि जो अब जो घर वाले हैं, मतलब जो नगर के लोग हैं, वो भी केवल हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हैं. एक स्त्री कह रही है कि हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा फिश, तुमने उस हिल्सा फिश के कितने दाम चुकाए. अब ये व्यक्ति कह रहा है कि यू वुड नॉट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू, अगर मैं बताऊंगा तो तुम्हें यकीन नहीं होगा. अब क्या होता है कि एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. राज दरबार के अंदर भी केवल मछली की बातें चल रही थी. दरबारी कह रहा है राजा से, योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट, इट वॉज. महाराज आपको देखना चाहिए मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी है. अब क्या होता है कि महाराजा कहता है कि स्टॉप इट, और फिर कहता है कि आर यू कोर्टियर और अ फिशरमैन, दरबारी हो के मछुआरे. द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज, द किंग फेल्ट गिल्टी. अब नीची नज़रों से सारे दरबारी देखने लगे और राजा को बड़ी गलानी महसूस हुई. राजा कह रहा है, आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन. मुझे माफ़ करिए, मैं अपना आपा खो बैठा था और ये हिल्सा फिश का सीज़न है एंड नो वन. आगे रुक जाता है, आगे देखिए क्या कहता है. नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स. कहता है कि और तो और गोपाल भी किसी को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से रोक नहीं सकता, 5 मिनट के लिए भी नहीं. एक व्यक्ति पूछ रहा है, ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी. वो कहता है कि मुझे लगता है कि महाराज मैं कर सकता हूँ. महाराज कहता है, देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट. तो कहता है कि ठीक है, तुम राजमहल एक हिल्सा फिश ले आओ बिना इस चीज़ के कि कोई तुमसे उसके बारे में ना पूछे. आई एक्सेप्ट दैट चैलेंज योर मैजेस्टी, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ. अब देखिए आगे क्या होता है. कुछ दिनों बाद, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन, आपका जो चेहरा है उसको आपने हाफ शेव क्यों किया हुआ है. यू कैन सी इन द पिक्चर, इट इज़ आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, मैं एक मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ. अब इसकी बीवी पूछती है कि व्हाट इज़ द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मेलिंग योर सेल्फ विद ऐश. आपके साथ क्या हो रहा है, आपको समस्या क्या आ रही है कि आप अपने चेहरे पर राख को रगड़ रहे हैं. ये जवाब दे रहा है कि आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, मैं मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ. अब ये चल देता है. कपड़े आप देख सकते हैं कि इसने किसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं. तो उसकी बीवी कहती है कि लिसन टू मी प्लीज़, यू कैन नॉट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स. इन फटे पुराने कपड़ों में आप बाहर नहीं जा सकते. व्हाट आर यू अप टू, क्या करना चाहते हो. हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम नॉट टू बाय, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश. मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी सी मछली खरीदने जा रहा हूँ. अब इसकी बीवी सोचने लगी है कि इट इज़ हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड. लगता है कि पागल हो गया है. अब देखें आगे, अभी मार्केट में देखें किस तरह से चल रहा है और लोगों के रिएक्शन कैसे आएंगे.
गोपाल bought the hilsa fish and started walking towards the palace. गोपाल ने मछली खरीद ली और राजमहल की तरफ जाना शुरू कर दिया. एक व्यक्ति बोल रहा है, एक लड़का बोल रहा है, मदर लुक दैट एट दैट मैन इजंट ही कॉमिकल. मदर उस व्यक्ति की तरफ देखी, क्या वो मजाकिया नहीं लग रहा. लोग बात कर रहे हैं कि ही मस्ट बी अ मैडमैन, वो पागल होना चाहिए. अश आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक, मुझे लगता है कि वो साधु वाधु है. तो जब दरबार के पास पहुंचता है, महल के पास, तो जो गार्ड्स हैं वो पूछते हैं कि व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो. आई वांट टू सी द किंग, राजा से मिलना चाहता हूँ. गार्ड कहता है उससे, यू कांट सी द किंग गेट अवे विद यू, तुम राजा से नहीं मिल सकते, भाग जाओ यहाँ से. अब जो गोपाल है वो कहता है, गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली. अब गोपाल वहाँ पर बहुत तेज गाना और नाचना शुरू कर देता है. अब राजा के कानों में आवाज़ पड़ती है, तो पैलेस के अंदर राजा सोच रहा है, द मैन इज़ क्रेजी, थ्रो हिम आउट द प्लेस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन. तो ये आवाज़ सुन रहा है, कोई कह रहा है कि मैं, ये आदमी पागल है, इसको राजमहल के बाहर फेंक दो. कोई कहता है कि वो कहता है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ. राजा कहता है कि उस व्यक्ति को तुरंत यहाँ ले आओ. और जो उसका द्वारपाल है कहता है कि ठीक है महाराज. अब जो गोपाल है वो पैलेस के अंदर आता है राजा के सामने. मंत्री कहते हैं इट इज़ गोपाल. तो कहता है द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड. मंत्री आपस में बात कर रहे हैं कि शायद ये व्यक्ति पागल हो गया है. एक बूढ़ा मंत्री कह रहा है कि आई थिंक इट इज़ वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, कि ये इसके जो पागलपन के जो जोक्स सुनाता है उनमें से एक है. राजा कहता है कि ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन द रिडिकुलस फैशन. चलिए गोपाल, बहुत हो गया, ठीक है, लेकिन मुझे बताओ कि तुमने इस हास्यप्रद नाटक का क्या कारण था. गोपाल कहता है कि योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग. महाराज शायद आप कुछ भूल रहे हैं. राजा कहता है कि फॉरगॉटन समथिंग, क्या भूल गया. स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे. और बड़ी अजीब बात है कि आज कोई भी हिल्सा फिश की बात नहीं कर रहा है. फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट एंड अ सोल, नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश. मार्केट से लेकर राजमहल तक किसी भी एक सिंगल व्यक्ति ने हिल्सा फिश के बारे में कोई एक शब्द नहीं कहा. ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल. और केवल तभी राजा को अपना वो चैलेंज याद आया जो उसने गोपाल को दिया था. हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन. और गोपाल, बधाई हो, तुमने एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया. So this was our comical story, the Gopal and the Hilsa fish. There are some questions working with the text, so we will discuss them one by one. The first question is, why did the king want no more talk about the Hilsa fish? राजा क्यों नहीं चाहता था कि हिल्सा फिश के बारे में और ज़्यादा बातें हों, क्योंकि राज्य के अंदर लोगों को दूसरा कोई काम बचा नहीं था. देयर वॉज नो अदर वर्क देन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश. सो it was a very irritating phenomena for the king, so he want to stop all this talking. Why did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? राजा क्यों चाहता था गोपाल को कि वो ये प्रूव करे कि वो चालाक है. The king wanted Gopal to prove himself a clever fellow because the king believed in his skills, and according to our story, Gopal was very important person for the king. And क्या होता है कि गोपाल was expert in devising new tricks, and he used to love challenges as our story suggests. So उसकी cleverness को check करने के लिए, to check his cleverness, the king wanted to prove his cleverness. What 3 things did Gopal do before he went to buy his Hilsa fish? 3 चीज़ें वो क्या करता है हिल्सा फिश खरीदने से पहले. The first, he shaved himself half. Second, he smeared ash all over his body. And the third, he put on the ridiculous rags on his body. यानी कि हाफ शेव कर लेता है, उसके बाद पूरे शरीर पर राख मल लेता है, और तीसरा वो फटे पुराने कपड़े पहन लेता है. So these were the 3 things Gopal did before he went to buy his Hilsa fish. Fourth question is, how did Gopal get inside the palace to see the king after he had bought the
फिश कि गोपाल पैलेस के अंदर कैसे जा सका हिल्सा फिश को खरीदने के बाद. एट फर्स्ट व्हेन ही रीच्ड at the door of the palace, the bodyguards refused him to enter the palace. But after their refusal, Gopal started to sing loudly and dancing. He started to sing loudly and he started dancing. And there were so many rumors, there were so many talkings were going on at that place, and the king was hearing all these activities inside the palace. So he ordered his bodyguard to take the man in the place. Sorry, in the palace. Explain why no one seemed to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought. वो बोलता है कि एक्सप्लेन करिए कि क्यों व्यक्ति हिल्सा फिश को छोड़कर गोपाल के इस जो वेशभूषा थी या गोपाल की चीज़ों में इंटरेस्ट हो गए हिल्सा फिश को छोड़कर. Because it was the reason Hilsa fish became irrelevant to the people because Gopal turned himself in a very strange figure, and people could not notice the Hilsa fish that he was having in his hand. He was carrying in his hand. People did not notice the Hilsa fish because their eyes were fixed on the strange gesture of the Gopal and his antiques. So this was the reason people became interested in Gopal rather than the Hilsa fish, though it was the season for the Hilsa fish. So this is all for now, and this was working with the text and rest of the thing. With the next chapter, we will see you soon in our next video. Till then, thank you very much.